नीम करौरी बाबा या नीम करोली बाबा। अभी नैनीताल के कैंची धाम में हैं हम और हनुमान जी के परम भक्त नीम करोली या नीम करोरी या फिर लक्ष्मण दास, इन तीनों नामों पर क्या चर्चा होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी आशीष जरूर लें। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय। और नीम करोली क्योंकि उत्तराखंड में ये नाम उन्हें दिया गया और क्योंकि चमत्कार बहुत होते थे बाबा के, और चमत्कारों के बूते ही उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए अलग अलग जगह पे। दरअसल आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, फर्रुखाबाद यूपी में है जहां ये जगह है नीम करौरी। उस गांव में सोचिएगा, तब एक कहानी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नीम करौरी से करौली कैसे हो गया। नीम करौरी गांव में जब एक बार बाबा 1920 में 1920 के हेर फेर एक गाड़ी में बैठते हैं। मैं थोड़ा देखना चाहूँगा, आवाज़ ठीक आ रही है? तो जब बाबा एक गाड़ी में बैठे थे ट्रेन में, तो उन्हें उतार दिया गया क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। जब फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे तो जो एंग्लो इंडियन टीसी थे तब उन्होंने इनको उतार दिया कि बाबा ये केवल बैठते हैं, सीट गंदी करेंगे और यहाँ के पैसे तो दे नहीं पाएंगे। और टिकट के लिए भी उन्होंने पूछा, बाबा ने अस्वीकार किया कि टिकट नहीं है, तो उन्हें उतार दिया गया। जब उतारा उसके बाद बाबा एक जगह पर, कहा जाता है कि चिमटा उन्होंने अपना गाड़ा और वहीं बैठ गए। फिर जो ही वहां से ट्रेन निकलने लगी वो स्टार्ट ही नहीं हुई, वहां से गाड़ी आगे मूव नहीं हो पाई। बहुत मशक्कत हो गई, समय भी बढ़ने लगा। कई अफसर उस ट्रेन में मौजूद थे, कई अन्य लोग मौजूद थे, तमाम लोग थे, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही थी। सब बड़े सकपकाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ तक माना गया कि वहाँ पर एक नया डिब्बा भी मंगाया गया, नया इंजन भी मंगाया गया कि किसी तरह से ये चालू होए और यहाँ से निकले। इसमें कुछ जो भारतीय बैठे हुए थे श्रद्धालु, उन्होंने बताया कि आपने बाबा को उतारा है, उन्हें एक बार बिठा दीजिए। तो जो ही वो लोग गए बाबा के पास, उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की और उसके बाद जब बाबा वापस से ट्रेन में बैठे तो ट्रेन चल पड़ी। इसी तरह के काफ़ी चमत्कारों के बारे में चर्चा होती है बाबा के, और हर बार कुछ ना कुछ नया। कई बार ऐसे भी होता है कि बाबा एक ही समय पर अलग अलग स्थानों में भी दिखे हैं। कोई भक्त अगर काशी में हैं तो उनको काशी में भी दर्शन हो रहे हैं, कोई भक्त अगर कहीं और हैं उनको वहाँ भी दर्शन हो रहे हैं, कोई भक्त अगर उत्तराखंड में है तो उनको यहाँ भी दर्शन हो रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के अलग अलग जगह पर एक ही समय में दर्शन भी हुए हैं। ये तमाम चीज़ें होती चली गई और उसके बाद ये वाला जो स्थान है जहाँ पर अब नीम करोली, जो कि नीम करोरी होते थे, उन्होंने आकर यहाँ पर बैठकर पूजा अर्चना शुरू की और शांति की खोज में वो थे। समय का दौर ये था, ये वाला तब कहते हैं कि सोमवार गिरी महाराज होते थे जिन्होंने यहाँ पर अपने लिए कुटिया का निर्माण किया था और वो यहाँ पर बैठते थे। और उसी कुटिया में बाद में नीम करोरी महाराज आए, जिनको हम नीम करोली कहते हैं। गांव का एक बच्चा जिसको लक्ष्मण दास के नाम दिया गया था तब, वो अब नीम करोली भी हैं तो नीम करौरी भी हैं, और लक्ष्मण दास तो वो हमेशा ही हैं। पर आज भी हम सब उन्हें यहाँ के हिसाब से तो नीम करोली ही मानते हैं। और बाबा ने कभी भी इन चीज़ों को झुटलाया नहीं या इन चीज़ों को, तथ्यों को बदलने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बुरा नहीं लगा उन्हें कि हमारा नाम बदला जा रहा है, तमाम चीज़ें। कई जगह अब भी, जैसे मुझे नहीं पता यहाँ पर तो फिर भी नीम करौरी लिखा हुआ है, कई पुस्तकों पर उनका जिक्र नीम करौली के नाम से भी है। तो अगर आप नीम करौली भी बोल रहे हैं या नीम करौरी भी बोल रहे हैं तो बाबा को बुरा नहीं लगेगा। और आस्था की मैं बात करूँ, कुछ वर्ष पहले यहाँ पर बहुत आस्था नहीं देखी जाती थी। लोकल से भी हमने बात की, उनका कहना था कि हम आते थे तब भीड़ कम होती थी, लेकिन कोविड के बाद कुछ एक ऐसा मोमेंटो आया जो कि यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ने लगी। आप देखिएगा
9, 10, 11, 12 जून के हेर फेर में यहाँ पर 14-15 में एक बड़ा भंडारा होता है। उस भंडारे में लाखों की संख्या में, यहाँ से मुझे लगता है भवाली जो शहर है वो तकरीबन 5-6 किलोमीटर होगा शायद, वहाँ तक जाम लगा हुआ होता है। और वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर मौसम ऐसा है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जो ये नदी आप देख रहे हैं इसको उत्तरायणी कहते हैं। और उत्तरायणी का महत्व मैं अगर आपको बताऊं, उत्तरायणी मतलब जो उत्तर से बह रही है। और ऐसा माना जाता है कि भारत में, अभी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने पंडित जी से भी बात की तो उन्होंने कहा ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मानते हैं कि भारतवर्ष में इकलौती नदी है जो उत्तरायणी है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। अब यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर प्रणाम, कहाँ से आए हैं? नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं? पीलीभीत से। पीलीभीत से। कब से आ रहे हैं सर यहाँ? मैं बहुत टाइम से आ रहा हूँ यहाँ पर। कुछ खास है यहाँ पर जो आपको लगता है कि? बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके। ऐसा लगता है जैसे बस यहाँ पर बैठना चाहिए, हर किसी को यहाँ पर आके थोड़ी देर ध्यान लगाना चाहिए। और हम लोगों को भगवान का ही एक जो है वो आश्रय है, तो हमेशा उसकी तरफ ध्यान लगाना चाहिए। एक बहुत प्यारी सी जगह है, यहाँ पर आके आपको लगता है कि शायद ऐसी वाइब्रेशंस अंदर आ जाती हैं कि भगवान खुद उतर आते हैं अपने आप आपको एक आशीर्वाद देने के। बात है। तो महीने में चक्कर लगता है? नहीं सर, मैं महीने में नहीं आ पाता हूँ, 3-4 महीने में एक बार आता हूँ। चलो 3-4 महीने आस्था के लिए आते हैं लोग, और तमाम लोग भी देखिएगा। आप लोग कहाँ से आए सर? नोएडा से। नोएडा से। पहली बार आए? नहीं, हम लोग आते रहते हैं, हर महीने आते हैं। हर महीने आ रहे हैं? हाँ जी। देखा, हर महीने आ रहे हैं। तो क्या कुछ खास लगा आपको यहाँ पर आने के बाद? मैं यहीं का लोकल ही हूँ, मतलब मैंने रामपुर रहता था, तो हम लोग ऑलमोस्ट 20-25 साल से आते रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा, मतलब लोग जाने हैं क्योंकि जागरूक हुए हैं इंटरनेट और इन सब चीज़ों की वजह से। बट हाँ, हम लोग तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं मंदिर में। कैसा लगता है, महसूस कैसा करते हैं? बहुत शांति महसूस होती है, बहुत मतलब ये कामनेस, पीस, वो सब चीज़ें लगती हैं एंड काफ़ी अच्छा फील होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हम भी यहाँ पर रुके अभी, और अगले आधा घंटा हम वहीं पर बैठे हुए थे और हनुमान चालीसा का हमने पाठ किया। मैंने कोशिश की थी कि मैं थोड़ा और पढूं, पर बहुत ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाया। ये देखिएगा, एक मैम यहाँ पर हैं। प्रणाम मैम, कहाँ से आए हैं आप? आप बताइए ना। हम लोग गदरपुर से। गदरपुर से आए? हाँ जी। तो पहली बार आए हैं? नहीं, दूसरी बार आ रहे हैं। दूसरी बार आए? हाँ जी। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही। एक ये क्या हुआ, पैर पे लगी चोट? हाँ जी, पैर पे चोट लगी, सर्जरी हुई है। हाँ जी। फिर भी आगे? हाँ जी, बाबा। ये बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ तो है। मैम आप लोग भी साथ में आए? तो पहली बार आए आप? हाँ जी। और आप? नहीं, मैं आ चुकी हूँ पहले। तो कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, पीसफुल, मजा आ रहा है। हाँ बेटा, आप पहली बार आए? क्या नाम है आपका? आरना खेड़ा। आरना खेड़ा। आरना खेड़ा भी पहली बार आई हैं शायद। एक पंडित जी भी हैं यहाँ पे, पंडित जी फ़ोन पर भी हैं, बात भी नहीं करना चाह रहे हैं ना। कोई बात नहीं, यहाँ पर दुकानदार हैं भाई हमारे, इनसे थोड़ा सा बात करते हैं, जहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। भाई साहब प्रणाम, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? थोड़ा इधर दो। संजय नाम है सर। संजय जी, कैसा रहता है यहाँ पे माहौल? और जब से खासकर पिछले 8-10 महीने से या साल भर से देखिए, उनके देखिए श्रद्धालुओं के, उनके गेस्ट भी आए हैं यहाँ पर। जो भी आता है वो रुकता ज़रूर है और अपने श्रद्धा पुष्प भी भेंट करता है, तमाम चीज़ें करता है और अपनी बातें करता है। उनसे बात भी कर लेंगे। ये देखिए ये भाई और भी हैं। अच्छा आगे भाई जी, मैं कुछ पूछ रहा था आपसे, यहाँ पर जो प्रसाद है मेनली लड्डू ले जा रहे हैं लोग? हाँ जी। क्या कितना लोग आते हैं ऑन अ डेली बेसिस? तो भीड़ पे डिपेंड करता है। जैसे आजकल क्या है? आजकल तो नॉर्मल ही, आजकल ठीक है, ठंडा है मौसम, तो उसके से थोड़ा नॉर्मल ही रहता है। तो आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो बहुत पुराने हैं, सबसे पुराने हम ही लोग हैं। अच्छा, 60 कितने पुराने? ये मंदिर जब बना था उससे पहले के बुजुर्ग लोग हैं। कंडारी लोग हैं? कंडारी लोग हैं? तिवारी लोग हैं। तिवारी, हाँ ये भी एक चीज़ है जो मैं सुना था कि तिवारी यहाँ पर जब बाबा आए थे तब के लोग हैं। ये भाई साहब प्रणाम, कहाँ से आए आप लोग? हम राजस्थान से आए भाई साहब। पहली बार आए? पहली बार आए। तो क्या सुन के पहुँचे यहाँ? बहुत दूर है राजस्थान। हम यहाँ पर सुन के पहुँचे थे कि बाबा की बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ पर, और भारत के अंदर में, विदेशों में दूर दूर तक बाबा की पहुँच है, और जो भी यहाँ मांग के जाता है उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। बिल्कुल। और देश विदेश से सब यहाँ आते हैं।
और आप भी चले आए, और हम भी तो चले। कुछ कामना भी लेके आए हैं? कामना तो लेके आए। अच्छा, बताएंगे नहीं अभी? नहीं, बता देंगे ना। चलो बता दीजिए, और अगली बार मिलेंगे तो इनसे हम पूछ लेंगे फ़ोन पे, भैया क्या हुआ आपकी कामना का? बस हमारी कामना पूरी हो गई, ऐसे मान लो आप तो। हो गई, क्या बात है। और आंखों में चमक भी दिख रही है। ये आप साथ ही आए हैं जी? हाँ, हम्म, चालू जी बोल। हाँ। कह रहे घर पे तो बहुत बोलती हो, यहाँ क्यों नहीं बोल रही होगी? ऐसे ही बोला आपने, है ना? वो हंसने भी लग गई हैं, है जी? चलेगी हाँ? ट्रेन तक चलेंगी? नहीं, टीवी पे चलेगी। मैं हाँ, टीवी पे चलेगी कैसे? अच्छा, टीवी पे चलेगी हाँ। क्या? तो राजस्थान से आए आप? एक तो नींबू लेके आई यहाँ का। हाँ, नींबू, ये बड़ा अच्छा होता है, पहाड़ का नींबू है ये इसको एक ही बार में नहीं काटना, काट के इसको फ्रिज में रख दो, बार बार यूज करो, बहुत दिनों तक यूज कर सकते हो। इसका बीज लगाऊंगे हमारी धरती में, इसलिए लेके आई। पता नहीं हो जाए शायद। हाँ, और यहाँ का फल है, इसको यहाँ पे वेदर थोड़ा ठंडा चाहिए होता है, राजस्थान में तो बहुत गर्म है। हाँ, फ्रिज भी लगाना एक बात पड़ोस में। हाँ, हाँ कहते हैं हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए और लोगों से भी मुलाकात करने की कोशिश करते हैं। हाँ मेरे भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुप्ता जी, खड़े तो हो जाओ। कहाँ से हो आप? हम हरदोई से। हरदोई? जी सर। हरदोई कहाँ हुआ है? लखनऊ के पास सर। अच्छा, तो ये दुकान लगाते हो आप? कब से लगा रहे हो? 1 साल हो गया सर। तो क्या परमिशन बनती है आपके यहाँ? नहीं सर, वो सत्यापन बनता है सर। सत्यापन बनता है? सत्यापन तो खाली आपका होता है, पुलिस वेरिफिकेशन? जी सर। हाँ, बाकी वैसे ही लगा रहे हैं सर। ऐसे ही लगा रहे हैं? जी सर। तो इसका किराया भी देते हैं? नहीं सर। कुछ नहीं? नहीं सर। ये बढ़िया है यार। और कितना कमा लेते हैं सर? 200-400 हो जाता है खर्चा पानी। हाँ, खर्चा पानी बन जाता है। अच्छा, और जब भीड़ होती है तब? भीड़ में तो सर कुछ नहीं बिकता है, भीड़ में कस्टमर रुक ही नहीं पाता सर। अच्छा, जब भीड़ कम होती है तब बिकता है? हाँ, तब बिकता है, भीड़ में नहीं बिक पाता सर। दरअसल मैंने एक चीज़ सुनी है यहाँ पर, जो अभी आजकल तो नहीं है। आंटी कहाँ से हो आप? मैं हल्द्वानी से आ रही बेटा। हल्द्वानी से आए हो? हाँ। क्या करने आए हो यहाँ? मांगती हूँ, क्या करूँ बेटा? मांगते हो? क्या कितना करूँ? कलेक्शन होता है दिन का? हो जाते हैं बेटा 200-250 रुपए रोज। और जब सीजन होता है? सीजन में 300-400 मिल जाते हैं। कोई तो मुझे बता रहा था 7-8 हज़ार रुपए कमा रहे हो। नहीं बाबूजी, किसी ने तो बताया देखो, मुझे। नहीं अभी तो आज सुबह से झोला देखो बाबूजी कितने हैं। दरअसल हो सकता है ये माता जी सही बोल रही है, मुझे इनको हर्ट करने का वो कुछ नहीं है, पर दरअसल क्या हुआ है यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनको शायद ये पता होगा। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ हो रही है, जो यहाँ पर श्रद्धा के नाम पर ले रहे हैं चंदा, चाहे वो 10 रुपये 20 रुपये। यहाँ के लोकल दुकानदारों की माने, क्योंकि हमें ये किसी ने बताया है कि अगर लोकल दुकानदारों की माने तो वो शाम को आकर 7-8 हज़ार रुपये खुले छुट्टे लेके आते हैं। चलो 7-8 हज़ार शायद एक बड़ा नंबर हो सकता है, पर 2-3 हज़ार रुपये हर व्यक्ति को, देखो यहाँ पर वो भी कमाई हो रही है, तमाम चीज़ें हो रही हैं और ये लगातार होती रहती हैं। भाई मुझे लग रहे हैं स्थानीय हैं। आप लोग गाड़ी की सेवा देते हैं सर? कहाँ से आए हैं आप? मैं भीमताल से सर। अच्छा, भीमताल से। और कहाँ चलते हैं? सही, नैनीताल कहीं का भी मिल जाए। एक चीज़ मैं पूछ रहा था यहाँ पे, एक ये जैसे ये मांगने वाले बैठे हुए हैं जी, क्या यहाँ पे ऐसा है कि मांगने वाले करीबन 2-3 हज़ार रुपये दिन का कमा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है, ये मतलब यही है, यहाँ पर बैठे रहते हैं, कोई अपने सिद्धांत से इनको दे जाए 2 रुपये 10 रुपये। पर ये पीछे भी पड़ जाते हैं कईयों के? हाँ, ये पीछे पड़ जाते हैं, जैसे टीका लगाने के पीछे पड़ जाते हैं सर, है ना? जी। और फिर 2-3 हज़ार रुपये का कलेक्शन दिन का? हाँ, कभी कदार हो और जाता बताइए भाई ने गाड़ी, आप गाड़ी चलाते? जी। तो देखो ये गाड़ी लो 7-8 लाख रुपए की, और उसके बाद कोशिश करो कि हमारे पास वो चीज़ें आए, और यहाँ पे कोई ऐसे ही कमा रहे? नहीं सर, यहाँ तो सब मेहनत से ही कमाते हैं। नहीं, ये मेहनत क्या है? मांगना मेहनत है? अब तो सर ये तो पीछे ही पड़ जाते हैं। वही तो बोल तो। अच्छा, पीछे पड़ना मेहनत है? ना सर, ये लोग का ये है, जैसे आप लोग जाओगे तो टीका लेके आ जाएंगे आपके आगे। अभी यहाँ पर भीड़ थी पिछले महीने, तो इन्होंने 4 बंदों के टीके लगाए, तो उनसे कह रहे लाओ 500 रुपये दो। बताओ। ये और इनको पुलिस भी कुछ नहीं करती? ना, भगाती है पुलिस इन्हें। भगा देती भगाती तो है, और ये फिर वापस आ जाते हैं घूम के, पत्नी कहाँ से। ये बड़ी बात है। ये एक्चुअली क्या हुआ, ये शिकायत हमें मिली और हमें लगा था इस पे अलग से एपिसोड करूँगा, क्योंकि आजकल भीड़ बहुत अधिक नहीं है, तो ज़्यादा इनकी संख्या नहीं है यहाँ पर ये होते बहुत हैं। जब ये बहुत होते हैं सर, यहाँ से लाइन हो जाती है ऊपर तक। हाँ, यहाँ से जो श्रद्धालु आ रहा है वो परेशान भी होता होगा। वो तो होता ही है सर। आप ही कितनों को दे आदमी? अगर 10 रुपये भी देगा, अगर 100 होंगे तो 1000 रुपये तो वैसे ही चलेंगे। जी, मतलब ये श्रद्धा अपनी श्रद्धा से दे सकते हैं, पर आप यकीन मानिएगा, ये मुझे यहीं के एक स्थानीय हैं, आगे उनका शॉप है। और चलिए आगे भी चलते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिएगा आप, अगर आप यहाँ आए हैं आज, यकीनन ये बदल गया है। मार्क जुकरबर्ग यहाँ पर पहुँचे थे
उसके बाद विराट और अनुष्का यहाँ पर पहुँचे, तमाम लोग। सर आप लोग भी बाहर से आए हैं? कहाँ से? गोंडा से। गोंडा यूपी? अरे हाँ यार, गोंडा में मेरे साथ इंजीनियरिंग के साथ ही हमारे थे कुछ। तो आप लोग पहली बार आए हैं? नहीं, 2-3 बार से कंटिन्यू। अच्छा, तो क्या लग रहा है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। तो महीनों में आ जाते हो? 1-2 महीने? अभी लास्ट महीने में भी मैं आया था। अच्छा, और उससे पहले? उससे पहले भी 1-2 महीने पहले आया था। क्या बात है। अच्छा, तीसरा चक्कर है? हाँ, तीसरा चक्कर। तो उत्तराखंड में क्या कहाँ घूमे हैं? नैनीताल और भीमताल, कैंची धाम, भीमताल, फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, अच्छा, नीलकंठ। क्या बात है। लास्ट टाइम पूरा ट्रिप था। अच्छा, पूरा श्रद्धालु बन गए हैं आप लोग? हाँ। क्या बात है। और केदारनाथ बद्रीनाथ भी गए? नहीं, अभी नहीं, प्लान है। अच्छा, अभी नहीं गए। भोलेनाथ की इच्छा होगा तो बुलाएंगे। हाँ, तो यहाँ बाबा करौली की इच्छा आप पर बढ़िया बनी हुई है, आप बार बार बुला रहे हैं। बहुत। तो अभी फिर दर्शन के लिए जा रहे हैं? नहीं, दर्शन हो चुका। अच्छा, और अब कहाँ के लिए तैयारी? ट्रेन काठगोदाम जाएंगे, वहाँ से रिजर्वेशन है। अच्छा, केवल यहीं दर्शन के लिए आए हैं? आज ठंड ज़्यादा थी इसलिए। क्या बात है। देखिएगा, ये चीज़ें हैं जो, अच्छा एक है, जब आप किसी को बताते हो कि हम यहाँ आए हैं तो क्या बताते हैं आप? नीम करौली गए थे या नीम करोरी गए थे? नीम करौली बाबा। नीम करोरी या नीम करौली बाबा। नीम करोली। तो वो बिल्कुल वही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीम करौली बाबा, ये क्योंकि ये यहाँ पे हैं। यहाँ देखिएगा कुछ बहुत शानदार से यहाँ पर ये तमाम देखिए बाबा जी की स्मृति चिन्ह हैं जिनको आप ले जा सकते हैं और प्रसाद के रूप में अपने घरों पर। प्रणाम भाई, कैसा चल रहा है सब? जॉनी भाई से क्या ले रहे हो? खुले ले रहे हो? हाँ। या आप बोल रहे हो? ना खुले। अरे जॉनी भाई बोलेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव शर्मा। कहाँ से हैं शर्मा जी? शाहजहानपुर, यूपी। शाहजहानपुर से हैं? यस सर। क्या बात है। तो ये दुकान आप लगाते हैं मेरे भाई? अच्छा, 300 रुपये कम पड़ गए? 30 रुपये? 30 रुपये कम पड़ गया मालिक को। अच्छा, तो एक ही बताइए शर्मा जी, यहाँ पे कितने समय से लगा रहे हैं दुकान? 1 साल से। 1 साल से लगा रहे हैं। तो कितने कस्टमर्स आ जाते हैं दिन में? 2-3 साल यहाँ पे, कभी वहाँ धक्के, वहाँ। हाँ चलो, देखो आपकी सच्चाई खोल रहे हैं। क्या हो गया, इनको धक्के खाते रहते हैं? आगे पीछे धक्के खाते रहते हैं। आप कहाँ से? आप भी यहीं से? हम तो यहीं से 10 साल हो गए, मुझे बरेली से हूँ। अच्छा, बरेली से हैं। और एक ये देखिए कुछ हिसाब जरूर कर रहे हैं ये। आगे चलते हैं, समझते हैं ये सारी कहानी को। ये देखिए कुछ नया रेस्टोरेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, पर जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहे हो आप क्या हो क्या रहा है। हमारे लोग यहाँ पर भी धंधा नहीं कर रहे या धंधा कर नहीं पा रहे, ये बड़ा प्रश्न है जी। और यकीनन ये हमें सोचना भी चाहिए इस बारे में, और लोकल्स भी इस बारे में बात करते होंगे शायद, पर क्यों इस तरह से है वो एक बड़ा प्रश्न है। प्रणाम सर, नमस्कार। क्या बात है, बुरास क्या क्या जूस बेच रहे हैं आप? कहाँ से हैं दादा आप? वहीं से हूँ सर, लोकल से हूँ। बैठो दादा, आपसे बात करेंगे। जी। हाँ, यहाँ पे इन्होंने हीटर भी लगा रखा है, अच्छी हवा पानी है। एक चीज बताइए, कैसा है यहाँ पर? अगर हम देखें बाबा जी की कृपा सब पर कितनी बरसती है? बहुत अच्छी कृपा है। अच्छा। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हर जगह से आदमी आता है, और जो भी आता है उसका मतलब 100% काम हो ही जाता है। सही बात। और तो आप केवल देखिए, मैं जो देख रहा हूँ आपने जूस वूस ही लगाया है केवल जी। तो जैसे ये पूजा के सामान, पूजा वो नहीं देते आप? नहीं, देखिए हमारा बेस काम जूस का हो गया। अभी प्रसाद वाले बगल में बैठे हैं, प्रसाद वाले वो बेचते हैं। अच्छा। वो यहाँ पर मारुति रेस्टोरेंट वो प्रसाद बेचते हैं, सामने वाले प्रसाद बेचते हैं। और एक चीज और मैं देख रहा हूँ, बाहर छुटकर में दुकानें लगी हुई हैं जी। और वो बिना किस चीज के होते हैं? क्या उनकी परमिशन बनती है, क्या होता है ये तो मुझे आइडिया नहीं। तो आप लोगों ने कभी जिला प्रशासन में या प्रशासन में इस बात की शिकायत नहीं की? करी तो पिछले हफ्ते जैसे हमारे जो लैंडलॉर्ड वगैरह उन्होंने बोला था कि जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, प्रॉपर यहीं से हूँ। अतिवारी लोग हैं? हाँ नहीं, मैं आर्या हूँ। अच्छा। मैं तो यहाँ पर मतलब कि किराए के तौर पर हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। अच्छा। जो प्रॉपर इनके लैंडलॉर्ड है वो अभी यहाँ पर है नहीं। वो तिवारी हैं? वो तिवारी हैं जी। ये एक बड़ी बात है जो मुझे लगता है। नहीं, आप किराया दे रहे हो, किराया बिना किराए के बैठा हो एक भाई। जिससे बोला था पिछले हफ्ते प्रशासन की टीम भी आई थी, उन्होंने हटाया था उनको। बाकी रोड के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया है। रोड में बिल्कुल भी लगा रखा है। अब देखो क्या होता है, प्रशासन फिर क्या करता है उसके लिए। ये सीजन में भी ऐसे होता है या बढ़ जाते हैं? सीजन में कम करके, क्योंकि रोड पे तो बैठने देते ही नहीं उनको। अच्छा, एक और चीज है जो यहाँ पर प्रसाद लेने जो लोग आ रहे हैं उनसे जो ये मांगते हैं 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, ये शाम को आपसे, ये तो बिल्कुल तो डेफिनेटली बहिष्कार है। उनको तो कई बार भगा दिया है यहाँ से, फिर भी आ जा रहे हो। हम तो कई बार तो डेफिनेटली है, इनका क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप बहिष्कार? किसका सर? जो बाहर आपकी दुकान लगा रहे हैं। इनके लिए भी बोला था, प्रशासन ने हटाया भी था उनको, और लेकिन फिर बैठ जा रहे हैं। उसके लिए अब क्या कर सकते हैं? देखो प्रशासन क्या करती है और यहाँ के जो प्रॉपर लोग हैं वो लोग क्या करते हैं।
हाँ अच्छा, एक और चीज़ है, जो ये मांगने वाले हैं, ये दिन में सुना है मैंने शाम को यहाँ पर आपके गले से चेंज वेंज करवाते हैं, तो क्या एक बंदा 2-2 3-3 हज़ार रुपये चेंज करा रहा है? हाँ, कभी 1000-1500 दे ही जाते हैं। अच्छा। और लेकिन अब है कि इस वीक तो बिल्कुल ही मना कर दिया है। अच्छा, बिल्कुल मना कर दिया है। मतलब 1500-2000 ले जा रहा था एक बंदा? बिल्कुल, अब तो बिल्कुल सबसे मना कर दिया। और कि सोचिए वो केवल मांग के 1500-2000 रुपये इकट्ठा कर रहे हैं। इन्होंने ये बुरास के जूस, ये कहीं कुछ पहाड़ी निर्मित है, कहीं किसी ने बनाए हैं, तमाम चीज़ें की हैं, उन पर तमाम काम हो रहा है, और उसके बाद कोई उपरांत में आकर, और वो केवल इन्हीं को नहीं बल्कि वो श्रद्धालुओं को बहुत परेशान करते हैं। क्यों? इसलिए इनका बहिष्कार कर दिया है। बिल्कुल लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए बिल्कुल ही बहिष्कार हो गया उनका। पर अभी भी दिख रहे हैं मुझे एक दो। अब ये तो हमने तो बिल्कुल बहिष्कार कर दिया यहाँ से उनका। और कहाँ से होते हैं ये लोग? इसलिए तो आइडिया नहीं कहाँ से आते हैं, मुझे इसका पता नहीं है। ये वाकई बहुत सोचनीय है, और प्रशासन को हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कहानी जो मेरे को आपको बतानी थी वही है। और बाबा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी आपका, क्योंकि हीटर में तो उठने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहाँ से मेरे भाई? लोकल ही से। लोकल, आप कहाँ से हो? लोकल का ही हूँ। हैं, कहाँ है गाँव आपका? मेरा यही है, पाटली आगे। ओए, हाँ। और आपका देखो कितने? हमारा भी कहाँ? यही कैची। कहाँ हुआ आपका घर? हमारा कैची धाम में है, थोड़ी चलना पड़ता है, 1 किलोमीटर आगे। अच्छा, तो वहाँ क्या पैदल, वहाँ क्या गाड़ी वाड़ी नहीं है? गाड़ी का नहीं है, पैदल है रास्ता। अच्छा, पैदल है रास्ता, पर मजा आता है यहाँ पर? हाँ, यहाँ तो अच्छा ही लगता है। तो चलिए, आप सब लोगों से जुड़ेंगे हम ये कैची धाम में। ये बहारें यूं ही बने रहें, बाबा नीम करोली या नीम करोली, बाबा जी का आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छी बात है। उसके साथ साथ मैं जो मानता हूं कि सबका व्यापार चलना चाहिए, सबका कारोबार भी चलना चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, किसी को असुविधा भी नहीं होनी चाहिए। अगर वो मांगने वाला कोई ज़्यादा परेशान कर रहा है, सोचिए, वाकई बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं आपको कहानी बता देता हूँ, जब कुछ लोग जुड़े हैं आप समझिएगा। मैं गया था जगन्नाथपुरी, भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है जगन्नाथपुरी। वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत चौंका देने वाला है। मैं जब गया और वहाँ पर वो टीका लगा रहे थे, और टीका लगा रहे थे बार बार, और हर बार टीका लगाने के पैसे मांगते थे। ये पाजी और हैं, आप इनसे भी बात करते हैं। प्रणाम मैम, कहाँ से आए हैं मैम? दिल्ली से आए जी। दिल्ली से आए हैं, पहली बार आए हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए, तो क्या सुन के आए हैं? सुन के आए हैं, वो महिमा सुन के आए हैं। महिमा सुन के आए हैं। तो कुछ खास मन्नत लेके आए? उनका बुलावा है तो आ गया। चलिए, बुलावा आया तो मैं ये चीज़ बोल रहा था। तो जब मैं वहाँ पर था, जो भी टीका लगा रहा था वो पैसे ले रहा था, और यकीन मानिएगा जब बाहर निकलते निकलते मैं खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ दर्शन के लिए आया हूँ या किस चीज़ के लिए आया हूँ। तो इन तमाम तस्वीरों को हमें समझना होगा। एक देखिए, कोई बड़ा, शायद कोई मंत्री ज़रूर आए होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई हैं। अब कौन आए हैं? कोई तो आए हैं यहाँ पर, जो चलिए देखते हैं। और गाड़ी से तो मुझे यूपी के लग रहे हैं, जो वापस आएंगे ना वो यूपी से ही आए हैं कोई। हाँ, 10 रुपये करके। चलिए, फिर कोई आए हैं। नेताओं के पीछे ज़्यादा भागना नहीं चाहिए, नेता सर चढ़ जाते हैं। आम आदमी का काम नेताओं ने करना होता है, और अगर हम उनके पीछे पीछे भागते रहें तो फिर क्या बात है। तो जुड़े रहिएगा आप भी, और बाबा करोली का आप सब पर आशीर्वाद यूं ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार आपको। जय हिंद, जय देवभूमि। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा, और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए। तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है, और हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।
वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।